सो विल स्टार्ट विथ CET लेवल क्वेश्चंस ऑफ मैटिक मटेरियल्स। बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चन है एंड वी विल स्टार्ट विथ PYQs फर्स्ट। तो पहला PYQ 2020 का, द मैटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सैंपल ऑफ 2 ग्राम मास दिया है इज 8 × 10⁻⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैटिक मोमेंट दिया है आपको। इफ इट्स डेंसिटी, मटेरियल का डेंसिटी दिया हुआ है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, then the magnetization of the sample in ampere per meter is magnetization of the sample मतलब mz पूछा है। क्या पूछा है? mz। तो mz पूछा है तो mz होता है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पक्का? श्योर श्योर। उसमें से तुमको m पता है, वॉल्यूम पता नहीं, वो फाइंड करेंगे। और आंसर अगर देखोगे तो ये एम्पियर पर मीटर बोला है, ऐसा यूनिट। फिर आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी बराबर। मास कितना है, 2 ग्राम है, ग्राम। और डेंसिटी कितना है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 एंड 2 बराबर ना। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। ग्राम ग्राम भी कैंसर, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर गया तो वॉल्यूम आ गया 1/2 इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब को मैं मीटर क्यूब में लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा सिस्टम में चाहिए। 1/2 कितना होता है, 0.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻²। इसका क्या करेंगे, क्यूब। तो v क्या आ जाएगा, 0.5 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब बराबर। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर क्यूब। ये हो गया v। आपको चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था मैग्नेटाइजेशन विच इज m/v, और m कितना दिया हुआ है आपको, 8 × 10⁻⁷। अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये मास और डायपोल मोमेंट में। ये डायपोल मोमेंट है तो डायपोल मोमेंट को मैं म्यू बोल देता हूँ और m मास है, तो कंफ्यूज मत होना। डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट कर देना। वॉल्यूम कितना है, 5 × 10⁻⁷ कितना, -7। कैंसिल कैंसिल, 8/5 मतलब 16/10 मतलब 1.6। तो ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। मैग्नेटाइजेशन पूछा था आपको विच इज डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं पता लेकिन मास और डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम मिल जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना, एम्पियर पर मीटर में पूछा है तो तुमको ये वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल है। तुम्हारा जो स्टेट बोर्ड का बुक है उसमें जो सेकंड सॉल्व एग्जांपल है 11.2, उसमें जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है फाइंड करने के लिए बहुत था। वैल्यू याद है क्या आपको, 8.8 × 10⁻² +10 की -10 +10 E/2m। तो फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E एंड मास me, द जायरोमैग्नेटिक रेशियो इज इक्वल टू E/2m। खत्म, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, 2 wires of same length, 2 वायर है सेम लेंथ है, आर मेड टू फॉर्म अ सर्कल एंड अ स्क्वायर। एक को तुमने सर्कल का शेप दे दिया और एक को तुमने स्क्वायर का शेप दे दिया। दे कैरी सेम करंट, दोनों में करंट भी सेम है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ स्क्वायर इज। वेरी गुड। अब सॉल्व कैसे करते हैं पहले ये समझ लो। किसका रेशियो पूछा है आपको, मैग्नेटिक मोमेंट का। किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद है आपको, करंट इनटू एरिया। यस और नो, यस। एन भी आता है, NIA, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कुछ बोला है क्या, नहीं। तो कितने लोगे, 1। करंट सेम है क्या, हाँ, तो म्यू इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो डायपोल मोमेंट एट द सेंटर मतलब ड्यू टू सर्कल एंड ड्यू टू स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। पक्का। इक्वेशन नंबर 1। अब जो वायर था, हमारे पास 2 वायर थे सेम लेंथ के। हमारे पास थे 2 वायर सेम लेंथ के, सेम लेंथ के, सेम लेंथ के, L और L। एक को बनाया सर्कल विथ रेडियस R बराबर। तो लेंथ क्या बन गया, 2πr। लेंथ क्या बन गया, 2πr। तो R क्या बन गया, लेंथ अपॉन 2π। गुड।
इसी को दूसरे को बना दिया स्क्वायर, दूसरे को बना दिया स्क्वायर। लेट अस से जो दूसरा है स्क्वायर, उसका साइड लेंथ है ए, क्या है ए, ए, तो लेंथ क्या हो गया 4a, क्योंकि ए और ए, पेरीमीटर कितना होता है 4a, तो a क्या हो गया l/4, क्या हो गया l/4, पक्का पक्का। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर मतलब l स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4, और क्या पाई स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया कैंसिल। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, व्हाट इज साइड l/4, तो l स्क्वायर बाय 16। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, therefore area of circle upon area of square, what is area of circle, l square by 4 pi, pi मत भूलना 4 pi। what is area of square, l square by 16, l square cancel, तो 16 upon, तो कितना हो गया 4 by pi, इक्वेशन नंबर 2। therefore from equation number 1 and 2, from 1 and 2, dipole moment due to circle upon due to square was area of circle upon area of square, वह कितना हो गया 4 by pi, 4:pi, ऑप्शन डी। गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही अप्रोच करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बोला था कि दो वायर है सेम लेंथ के, लेंथ सेम है इंपॉर्टेंट, और आंसर लेंथ के टर्म में नहीं है, मतलब जब मैं रेशो लूँगा तो मुझे लेंथ नहीं चाहिए, मतलब लेंथ को कैंसिल करना पड़ेगा। और आपको पूछा है एक को अगर सर्कल बना दिया, एक को बना दिया स्क्वायर, और कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है, कहीं कहीं बोलते हैं कि जो तुमने सर्कल बनाया उसका रेडियस और जो तुमने स्क्वायर बनाया उसका साइड सेम है, मतलब r इक्वल टू ए है, बोल सकते हैं, यहाँ नहीं बोला था इसलिए मैंने सेम लिया क्या, नहीं। तो जो पहला केस था लेंथ क्या बन गया 2πr, जो दूसरा केस था लेंथ क्या बन गया 4a, क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड ए 4a। व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज r l/2π। व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, तो l स्क्वायर बाय 16 और l स्क्वायर बाय 4π, बस रेशो ले लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पक्का पक्का, गुड गुड, पक्का क्या जागो जागो, इसलिए मैं कॉर्नर सीट पे बैठने नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnetizing field of magnetizing field H, याद रखना मैग्नेटाइजेशन mz और मैग्नेटाइजिंग फील्ड h दोनों के यूनिट्स सेम होते हैं एम्पियर पर मीटर, इसलिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त बी वेरी केयरफुल। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बोला होगा तो mz, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोला होगा या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला होगा तो h, तो किसकी वैल्यू दी है h। प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, फ्लक्स डेंसिटी, ये भी नया बात आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, टेस्ला बोला है, टेस्ला मतलब कौन बी, ठीक, तो नहीं समझ में आया तो यूनिट से समझ लो, फिर भी नहीं समझ में आया तो आपको याद है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बी इंटू ए, क्या होता है बी इंटू ए, क्या होता है बी इंटू ए, तो बी क्या हो गया फ्लक्स अपॉन ए, फ्लक्स अपॉन एरिया डेंसिटी होता है वो, अगर डिनोमिनेटर में लेंथ हो तो भी डेंसिटी बोलते हो लीनियर डेंसिटी, एरिया हो तो क्या बोलते हो सरफेस डेंसिटी, बी हो तो वॉल्यूम हो तो वॉल्यूम डेंसिटी, तो यहाँ पे कौन है ए, तो ये क्या है डेंसिटी है, किसका डेंसिटी है फ्लक्स का डेंसिटी है, तो फ्लक्स का डेंसिटी कौन होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 0.5, एच और बी दिया है और आपको परमेबिलिटी पूछा है, व्हाट अ जोक। आपको याद है, नहीं याद होगा तो मैं याद दिला देता हूँ, हमने लिया था टोरॉइड का केस, हमने टोरॉइड के केस में ऐसा बोला था कि यहाँ पे एक्सिस पे टोटल फील्ड कितना, पहले टोरॉइड पे कर दिया वाइंडिंग, इसमें पास कर दिया करंट,
तो जो एक्सिस ऑफ टोरॉइड है वहां पर टोटल फील्ड होगा ड्यू टू करंट, जिसको क्या बोलते हो, B0, और ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन BM। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कितना होता है, म्यू 0 NI, और ड्यू टू मटेरियल कितना होता है, म्यू 0 NZ। म्यू 0 NI मतलब कौन होता है, H, और MZ क्या होता है, काय H होता है कि नहीं, काय H, काय H ही होता है वो। इसमें से म्यू 0 H कॉमन निकाल लो, म्यू 0 कॉमन निकाल लिया, 1 + काय और H कॉमन निकाल लिया। 1 + काय को तुम पता है क्या बोलते हो, रिलेटिव परमेबिलिटी μR, क्या बोलते हो, μR। म्यू 0 × को क्या बोलते हो, म्यू, तो B क्या हो गया, μH। अगर ये याद होता तो 1 स्टेप आंसर होता, अगर ये तुमको याद होता तो 1 स्टेप आंसर था, 1 स्टेप। म्यू इज B/H, खत्म। B कितना, 0.5, 0.5 मतलब 1/2, और H कितना, 300, तो कितना हो गया, 1/600, 1/600, ऑप्शन सी। पक्का पक्का। तो यह भी आपके ऊपर है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ लेक्चर्स अटेंड करो, अटेंड करो। अटेंड करोगे तो कुछ भी नहीं है, ओनली बाय अटेंडिंग 100% लेक्चर बाय 100% अटेंशन यू आर इन द लिस्ट ऑफ टॉपर्स। क्लासेस में ध्यान होना चाहिए और क्लास अटेंड करनी चाहिए, डन। ये सब बच गया ना, इतना। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस इन अ सब्सटेंस ऑफ 10⁻³ kg, मतलब कौन, kg मतलब कौन, मास इज 5 × 10⁻⁷ एम्पीयर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया है, कितना किलोग्राम मास है, 10⁻³ इफ इट्स डेंसिटी इज 6 × 10⁻3, देखो डेंसिटी दिया है, मास दिया है, वॉल्यूम मिल जाएगा, और डायपोल मोमेंट दिया है। तो क्या पूछा होगा, मैग्नेटाइजेशन, पढ़ो आगे। देन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन एम्पीयर पर मीटर विल बी। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल सिंपल। तो आपको mz पूछा है, mz जो डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैं बार बार इसको कंफ्यूज कर लूंगा, इसलिए मैं इसको म्यू बोल देता हूँ। तो इसके आगे डायपोल मोमेंट को मैं हमेशा क्या बोलूंगा, म्यू। तो व्हाट इज वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी, पक्का क्या, यस। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 you have magnetization equals to mu upon m by rho, रो गया ऊपर। what is mu value given to you, कितना दिया है, 5 × 10⁻⁷। what is density given to you, 6 × 10⁻3। what is mass given to you, 10⁻3। तो 5 × 3 कितना, 30, 30। 10⁻, डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, चलो डायरेक्ट। 5 × 6 30, 30 का 10 इसको दे दो, 10⁻4 और -7 कितना, -3, और नेगेटिव -3 कैंसिल, तो कितना बचा, 3, कितना बचा, 3, तो 3 एम्पियर पर मीटर, 3, 3, ऑप्शन नंबर सी। पक्का पक्का, सिंपल सिंपल। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है। और स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था जिसमें करंट था आई, इज टर्न इनटू अ सर्कुलर लूप, उसको सर्कल बना दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू पूछा है, ऑफ द लूप इज एम, पूछा नहीं बताया है। मोमेंट कितना है, एम। लेंथ ऑफ द वायर इज, क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द वायर। इजी है ना। हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर था, इसको हमने बना दिया सर्कल। इसमें करंट था आई, इसमें भी करंट है आई। आपको बोला है कि इसका जो डायपोल मोमेंट है वो है m, गुड। और आपको पूछा है लेंथ ऑफ द वायर इज। अच्छा, अगर लेंथ l था और इसका रेडियस r हो गया तो लेंथ क्या हो गया, 2πr, हाँ कि ना। इक्वेशन 1, पक्का पक्का, गुड गुड। आपको लेंथ चाहिए इन टर्म्स ऑफ
कौन? डायपोल मोमेंट एम, डायपोल मोमेंट एम, हाँ कि ना? हाँ, श्योर सर, गुड गुड। बट डू यू नो डायपोल मोमेंट इज करंट इनटू एरिया, हाँ कि ना? हाँ। व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज आर स्क्वायर? m by I pi. So what is r? Under root of m by I pi. Equation 2. Therefore, from 1 and 2, from 1 and 2, लेंथ 2 पाई आर था, तो लेंथ 2 पाई आर, आर कितना है? अंडर रूट ऑफ m बाय आई पाई। इसको अंदर भेजते हैं, रूट के अंदर भेजते हैं। 2 का बन गया 4, पाई का बन गया पाई स्क्वायर, m बाय आई पाई, पाई 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 पाई, तो कितना आ गया यार? अंडर रूट ऑफ 4 पाई m बाय आई, अंडर रूट ऑफ 4 m पाई बाय आई, मतलब कौन? ऑप्शन बी। डन डन डन, सिंपल सिंपल। अगला क्वेश्चन, an electron is moving in an orbit around the nucleus in an atom. Electron is moving in an orbit around the nucleus in an atom. Let m be the orbital magnetic moment. देखो कैसे कंफ्यूज कर रहा है, पहले m मास था, अब m मैग्नेटिक मोमेंट है जो EVR/2 होता है। एंड l be the angular momentum, l be the angular momentum. Then ये मैं पढ़ूँ उससे पहले थ्योरी 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 अगर याद होगा तो हमने ना ये शो किया था कि m इक्वल्स टू आई ए, फिर आई को लिखा था हमने, अगर याद होगा, करंट अपॉन टाइम ई बाई टी, उसको लिखा था हमने पाई आर स्क्वायर। फिर अगर याद होगा टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाई वी, वी गया ऊपर, पाई आर स्क्वायर। मैं जानबूझ के थोड़े से स्टेप्स फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरी में हुआ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के खत्म कर देता, क्योंकि हमने स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। एम ऑर्बिटल इज EVR/2, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो क्या आ गया? EVR/2, क्या हो गया? EVR/2। फिर अगर आपको याद होगा, इसको अगर एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लाना है तो हम इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये MVR क्या बन जाता है? एंगुलर मोमेंटम। क्या बन जाता है? एंगुलर मोमेंटम। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्यूशन पढ़ेंगे। एम एंड एल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यस, क्योंकि तुमको अगर याद होगा मैंने तुमको वेक्टर फॉर्म बताया था, थ्योरी में बताया था मैंने आपको वेक्टर फॉर्म। अपोजिट होता है, यस। इन द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, नो। क्यों नो? क्योंकि थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था तब बोला था मैंने आपको कि ये अगर ऑर्बिट है तो एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर to the plane of orbit. Axis is a line passing through center and perpendicular to the plane. और तब तुमको ये भी बताया था कि अगर ये L बार है तो म्यू मतलब डायपोल मोमेंट इसको अपोजिट है। अपोजिट है, हाँ हाँ यस, लेकिन इन द प्लेन ऑफ ऑर्बिट है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट है, यस। ऑप्शन नंबर 2, एम एंड आर इन सेम डायरेक्शन, नहीं 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 नहीं। एम एंड एल आर इन सेम डायरेक्शन, नहीं 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 नहीं। एम एंड एल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हाँ। पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, अरे बाप रे, दोनों पैरेलल बोल दिया गया। पहला क्या बोला है? परपेंडिकुलर, तो पहला ऑप्शन यस। तो एम एंड एल आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यस। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑर्बिट, यस, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी तुमको वहां पे, सिर्फ ये फॉर्मूला याद होता तो आंसर आ जाता। अपोजिट एंड perpendicular. Next question. Next question. A wire of length L carries a current I. एक वायर है जिसका लेंथ L है, उसमें करंट I है। If the wire is turned into circular coil, उसको सर्कल बना दिया, and kept in a uniform magnetic field B, उसको magnetic field में रख दिया, the maximum magnitude of torque in the given magnetic field will be। हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ था L, इसको सर्कल बना दिया जिसका रेडियस नहीं बताया, रेडियस बताना चाहिए था, चलो R मान लेते हैं। तो लेंथ क्या बन गया? 2 पाई
इसमें करंट कितना है, I है, इसको तुमने किस में रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। तो एक्सटर्नल फील्ड में इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क, इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, क्योंकि तुमको पता है टॉर्क होता है म्यू बी साइन थीटा। टॉर्क मैक्सिमम होने के लिए, फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम, फॉर टॉर्क टू बी मैक्सिमम, थीटा शुड बी 90, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, 1। तो और उसमें टाउ मैक्स, टाउ मैक्स क्या होगा, म्यू बी, लेकिन म्यू क्या होता है, करंट इनटू एरिया, लेकिन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर क्या है, एल अपॉन 2 पाई। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, tau max is equal to I pi, r square, what is r square, l square by 4 pi square into क्या, b, into क्या, b, कैंसिल कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ, I l square b upon 4 pi, I l square b upon 4 pi, I l square b upon 4 pi, ऑप्शन बी। गुड। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑलमोस्ट सब ऐसे ही है, सिंपल सिंपल लेवल के। पक्का पक्का, श्योर, गुड। अगला 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 भी सिंपल ही है वैसे। इफ m0 and l0 denote magnetic moment and angular momentum of the electron due to its orbital motion, gyromatic ratio is given by, what is orbital magnetic moment, E by 2m into l। आज बताया, अब भी बताया, अब भी, ये देखो ये देखो ये, व्हाट इज gyromatic रेशियो, E by 2m, तो m ऑर्बिटल अपॉन l इज E by 2m। सिमिलर ने क्वेश्चन में ना m ऑर्बिटल को m0 बोला है और l को l0 बोला है, तो व्हाट इज gyromatic रेशियो, m0 by l0, ऑप्शन नंबर सी। गुड गुड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो हम ये आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब कौन, एम जेड के एच ऑफ 1000 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई 2.4 into 10 to minus 5 Weber in an iron bar of cross-sectional area 0.3 centimeter square. The magnetic permeability of the iron bar in SI unit is, magnetic permeability पूछा है, मतलब म्यू पूछा है, क्या पूछा है, म्यू। तो बी क्या होता है, म्यू एच, तो म्यू क्या होता है, बी बाई एच। लेकिन तुमको याद है, मैंने अभी तो बोला था फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए, तो बी क्या होता है, फ्लक्स अपॉन ए। तो फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2, from 1 and 2 what we have is mu equals to b, लेकिन b क्या है, फ्लक्स अपॉन ए है इंटू क्या है, h। और फ्लक्स तुमको कितना दिया हुआ है, कितना है फ्लक्स, 2.4 इंटू 10⁻⁵। एरिया कितना है, 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴, तो 0.3 इंटू 10⁻⁴, और h कितना है, 1000 मतलब 10⁻3 है। पता। अब देखो ऐसा है, 2.4 का पॉइंट भूल जाओ, 0.3 का पॉइंट भूल जाओ, तो 1 जा और 8 जा, बराबर, गुड। 10⁻⁻⁴
-1, ये ऊपर जाके -3 तो -4, तो 8 इंटू 10 रेज टू -4, 8 इंटू 10 रेज टू -4, ऑप्शन नंबर ए हो गया. गुड. So that's it for today.